क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी पूरी ईमानदारी से जी रहे हैं, फिर भी आपकी जिंदगी किसी अदृश्य ताकत के हाथों नियंत्रित हो रही है? आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपको अपराधी जैसा महसूस कराया जाता है। आपने पूरी मेहनत की, फिर भी मंजिल हर बार कुछ कदम दूर खिसक जाती है। आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद समस्या दुनिया में नहीं, बल्कि आप में ही है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो हो सकता है कि आप पहले से ही कैफ्कीस्क दुनिया में जी रहे हों। लेकिन आखिर कैफ्कीस्क है क्या? ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इंसानी अस्तित्व की सबसे बेचैन कर देने वाली सच्चाइयों में से एक है। ये शब्द महान लेखक फ्रांज काफ्का की कहानियों से आया है, जिनकी रचनाएं आज भी पढ़ने वालों के भीतर अजीब सी बेचैनी छोड़ जाती है। काफ्का ने राक्षसों, जादू या युद्ध की कहानियां नहीं लिखी। उन्होंने उस डर की कहानी लिखी जो बिना चेहरा दिखाए इंसान का पीछा करता है। उस व्यवस्था की कहानी लिखी जिसे कोई समझ नहीं सकता। उस अकेलेपन की कहानी लिखी जिसमें इंसान हजारों लोगों के बीच रहकर भी पूरी तरह अकेला होता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी द ट्रायल में एक साधारण व्यक्ति जोसेफ के एक सुबह उठता है और उसे बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई उसे ये नहीं बताता कि उसका अपराध क्या है। अदालत है, जज है, नियम है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। वो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जितना आगे बढ़ता है उतना ही गहरे एक ऐसे भूल भुलैया में फंसता जाता है जहां हर दरवाजा बंद है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या हमारी अपनी जिंदगी का प्रतीक? सोचिए, कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया कि आप किसी ऐसी प्रणाली का हिस्सा हैं जिसे आप समझ ही नहीं सकते। स्कूल में नंबरों से आपकी कीमत तय हुई, नौकरी में पद से आपकी पहचान बनी, समाज में दूसरों की राय से आपका सम्मान तय हुआ, सोशल मीडिया पर लाइक से आपकी लोकप्रियता मापी गई। हर जगह नियम है, लेकिन किसी ने कभी नहीं बताया कि ये नियम किसने बनाए। हम बस उनका पालन करते रहें। यही कैफ्कीस्क दुनिया है, जहां व्यवस्था मौजूद है लेकिन उसका अर्थ गायब है, जहां इंसान नियमों का पालन करता है लेकिन कभी ये नहीं पूछता कि क्यों। काफ्का का दूसरा महान उपन्यास द कैसल एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक रहस्यमयी किले तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो पूरी किताब में कोशिश करता रहता है, लेकिन कभी वहां पहुंच नहीं पाता। हर बार उसे नया नियम, नई बाधा और नई प्रतीक्षा मिलती है। क्या ये हमारे सपनों जैसा नहीं है? हम सोचते हैं कि बस ये परीक्षा पास हो जाए, फिर खुश होंगे। फिर सोचते हैं नौकरी मिल जाए, फिर खुश होंगे। फिर प्रमोशन, फिर घर, फिर पैसा, फिर पहचान। लेकिन मंजिल हर बार थोड़ी और दूर चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन एक ऐसी दौड़ है जिसका फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। काफ्का हमें यही दिखाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख हमेशा असफलता नहीं होता, बल्कि वो अंतहीन प्रतीक्षा होती है जिसमें उसे उम्मीद तो दिखाई जाती है लेकिन मंजिल नहीं। और शायद इसी कारण उनकी कहानियां पढ़ते समय हमें अजीब बेचैनी होती है, क्योंकि हम उनके पात्रों में खुद को देखने लगते हैं। लेकिन काफ्का की सबसे विचलित कर देने वाली कहानी द मेटमॉर्फोसिस है। एक सुबह ग्रेगर सामसा उठता है और पाता है कि वो एक विशाल कीड़े में बदल चुका है। पहली नजर में ये एक अजीब कल्पना लगती है, लेकिन वास्तव में ये आधुनिक इंसान की सबसे गहरी त्रासदी का प्रतीक है। सोचिए, अगर कल से आप अपने परिवार के लिए कमाना बंद कर दें, अगर आप समाज की अपेक्षाएं पूरी न कर पाए, अगर आप किसी काम के न रहें, तो क्या लोग आपको उसी सम्मान से देखेंगे? ग्रेगर के साथ भी यही होता है। जब तक वो परिवार के लिए कमाता है, वो प्रिय है। जैसे ही वो बेकार हो जाता है, वो बोझ बन जाता है। धीरे धीरे उसका परिवार उसे भूलने लगता है। क्या आज का इंसान भी कहीं न कहीं अपने काम, अपनी कमाई और अपनी उपयोगिता से ही तो नहीं मापा जाता? क्या हमारी पहचान हमारे होने से ज्यादा हमारे उपयोगी होने पर निर्भर नहीं हो गई है? काफ्का हमें आईना दिखाते हैं। वे कहते नहीं कि दुनिया बुरी है, वे बस हमें दिखाते हैं
कि दुनिया कैसी महसूस होती है जब इंसान अपने ही अस्तित्व से कट जाता है। यही कैफ्कीस्क अनुभव है, जब सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन भीतर कुछ गहराई से टूट रहा होता है। आज की दुनिया में ये अनुभव पहले से कहीं अधिक वास्तविक है। हम सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, ऑफिस जाते हैं, स्क्रीन के सामने घंटों बैठते हैं, ईमेल का जवाब देते हैं, मीटिंग करते हैं, घर लौटते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। फिर अगला दिन भी लगभग वैसा ही होता है। धीरे धीरे हमें लगता है कि हम जी नहीं रहे, बस किसी मशीन का हिस्सा बन गए हैं। काफका ने ठीक इसी भावना को शब्द दिए थे। उन्होंने दिखाया कि आधुनिक सभ्यता इंसान को बाहरी रूप से सफल और अंदर से खाली बना सकती है। लेकिन क्या काफका सिर्फ निराशावादी थे? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन शायद वे अधूरी तस्वीर देखते हैं। काफका हमें निराश करने के लिए नहीं लिखते, वे हमें जगाने के लिए लिखते हैं। वे चाहते हैं कि हम उस अदृश्य कैद को पहचानें जिसमें हम रह रहे हैं, क्योंकि जब तक कैद दिखाई नहीं देती, आजादी की इच्छा भी पैदा नहीं होती। काफका के पात्र अक्सर हार जाते हैं, लेकिन उनकी हार हमारे लिए एक प्रश्न छोड़ जाती है। क्या हम भी बिना सवाल किए वही जीवन जी रहे हैं? क्या हमने भी ऐसे नियम स्वीकार कर लिए हैं जिनका अर्थ हमें पता ही नहीं? क्या हम भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते जीते अपने असली स्वरूप को भूल चुके हैं? यही वो जगह है जहां काफका केवल साहित्यकार नहीं रहते, बल्कि दार्शनिक बन जाते हैं। वे कोई समाधान नहीं देते, वे कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं देते, वे सिर्फ एक असहज सत्य हमारे सामने रख देते हैं। और कभी कभी सही प्रश्न गलत उत्तरों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। दिलचस्प बात यह है कि काफका ने अपने जीवन में खुद को कभी महान लेखक नहीं माना। उन्होंने अपने मित्र मैक्स ब्रॉड से कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सभी पांडुलिपियां जला दी जाएं। लेकिन मैक्स ने उनकी बात नहीं मानी। अगर वो उनकी इच्छा पूरी कर देता तो दुनिया शायद कैफ्कीस्क जैसा शब्द कभी जा ही नहीं पाती। ये भी कितनी विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने खुद को असफल समझा, वही आधुनिक साहित्य का सबसे प्रभावशाली लेखक बन गया। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम कभी नहीं जानते कि हमारे संघर्षों का अर्थ भविष्य में क्या होगा। काफका की कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हर चीज को समझ पाना संभव नहीं है। जीवन हमेशा स्पष्ट नहीं होगा, न्याय हमेशा तुरंत नहीं मिलेगा, मेहनत का फल हमेशा समय पर नहीं मिलेगा, और कई बार सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न पूछना छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अनिश्चितता के साथ जीना सीखना होगा। क्योंकि शायद परिपक्वता का अर्थ हर उत्तर पा लेना नहीं, बल्कि बिना उत्तर के भी आगे बढ़ते रहना है। आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदम, बड़ी कंपनियां, सरकारी व्यवस्थाएं और डिजिटल सिस्टम हमारी जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं, कैफ्कीस्क दुनिया पहले से कहीं अधिक वास्तविक लगती है। कई बार हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है और हमें कारण नहीं पता। सोशल मीडिया अकाउंट बंद हो जाता है और कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। नौकरी का आवेदन महीनों तक अंडर रिव्यू रहता है। एक मशीन निर्णय लेती है, लेकिन कोई इंसान जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होता। क्या ये वही दुनिया नहीं है जिसकी झलक काफका ने 100 साल पहले दिखा दी थी? इसलिए कैफ्कीस्क केवल साहित्यिक शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम बिना सोचे हर व्यवस्था का हिस्सा बनते गए, अगर हमने अपनी मानवता को केवल उत्पादकता से बदल दिया, अगर हमने अपने अस्तित्व का मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर छोड़ दिया, तो हम भी जोसेफ के और ग्रेगर सामसा की तरह ऐसी दुनिया में जागेंगे जहां सब कुछ सामान्य दिखाई देगा, लेकिन भीतर से सब कुछ बिखर चुका होगा। अंत में खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या किसी ऐसी अदृश्य व्यवस्था की पटकथा निभा रहे हैं जिसे आपने कभी चुना ही नहीं? क्योंकि शायद यही वह प्रश्न है जिसे फ्रांज काफका पूरी दुनिया से पूछना चाहते थे, और शायद यही प्रश्न आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन सकता है। जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे, तब तक आप पूरी तरह कैद नहीं हुए हैं।
लेकिन जिस दिन आपने सवाल पूछना छोड़ दिया, उसी दिन कैफ्कीस्क दुनिया ने आपको जीत लिया।